राहुल गांधी अभी तक चुनावी प्रचार में कूदे नहीं हैं। लगभग एक हफ्ते का समय जो मैं आकलन कर पा रहा हूं वो बचा हुआ है। तो राहुल गांधी जी क्यों लेट कर रहे हैं, किस बात का विलंब हो रहा है? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो भी लगातार पूछ रहे हैं और तमाम मीडिया में चर्चा है इस बात को लेकर। पार्टी के नेताओं के पेट में क्यों दर्द हो रहा है ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, और अगर उनके ज्यादा पेट में दर्द हो रहा हो तो हम लोग दवा भी दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार में बिहारी जो नेता है बिहार भाजपा के वो तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ जो गुजराती नेता हैं, दिल्ली के नेता, उनके पेट में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि वो नकली कारोबार भी करते हैं ना कई कई चीजों का। तो वो मसला नहीं है, मसला यहाँ पर दो तीन चीजों का है। अब हम प्रचार जल्दी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, देर में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हमारा प्रचार तो आपसे बताएं हिमांशु भाई, जयंत भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था तब राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी 14 दिन के लिए बिहार के गांव गांव थे, पांव पांव थे, नगर नगर थे, डगर डगर थे या नहीं थे आप बताओ। वोट चोरों के खिलाफ एक अपना पूरा मोर्चा खोल दिए थे। भाई वो चुनाव यात्रा नहीं थी तो क्या था, आपके सामने है। आज की डेट में वोटर के अधिकार को अधिकार बना करके नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, दलित को, नौजवान महिला को, किसान को, इन अल्पसंख्यक को, इन सारे लोगों को आप जब जगा दिए हैं तो चुनाव प्रचार नहीं था। आज तक आजादी के 75 साल में आप बता दो गांधी परिवार का कोई शख्स लगातार 14 दिन बिहार में रहा हो तो इतिहास है एक। और या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर का कोई नेता बता दो जो 14 दिन रहा हो। प्रवासी पक्षी की तरीके से आते हैं, मोदी जी टेरर से उठे, यहां गिरे, उसके बाद फिर यहां से उड़े, फिर दूसरी जगह गिरे। हम तो रहे तो पूरा रहे ना। तो हमने चुनाव को, और उसके बाद तेजस्वी जी ने जो 10 दिन की यात्रा करी, तो जहां पर भाजपा वाले 11 तारीख को पहुंचेंगे वहां पर हम चुनाव शुरू होने से पहले राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी मिल करके पहुंच चुके हैं। इस चीज को यानी कि बहुत सुरेंद्र जी स्पष्ट आप कह समझ, रहे हैं प्रचार हो चुका है, आप कोई प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रचार का पहला चरण हो चुका है, प्रचार का दूसरा चरण आज से चालू है। तेजस्वी जी तो 23 तारीख से लगे हैं, आपको याद होगा। आज प्रियंका गांधी जी हैं वहां पर, कल से राहुल गांधी जी हैं, कल भी हैं, परसों भी हैं, 2 को भी हैं, 3 को भी हैं। और सबसे बड़ी बात, संयुक्त रैली कर रहे हैं। तेजस्वी जी अपनी अलग अलग रैली भी कर रहे हैं और संयुक्त रैली भी कर रहे हैं। तो आप इस चीज को देख लीजिए कि हमारा प्रचार बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से चल रहा है, गांव में चल रहा है, गली में चल रहा है, पोखर के किनारे चल रहा है, सब जगह पे उनका प्रचार जो हवा में चल रहा है। गड़ 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 उनका प्रचार हवा में चलता है। उनके यहां से कौन, अमित शाह जी आएंगे तो दिल्ली से, तेजस्वी क्या नाम वो मोदी जी आएंगे तो दिल्ली से, नड्डा जी आएंगे तो दिल्ली से। क्या करने आएंगे कि क्षेत्रीय दलों को खाना है, क्षेत्रीय दल उनका भोजन है। आज की डेट में कुछ लोगों का भोजन है क्षेत्रीय दल, और वो क्षेत्रीय दलों का भोजन करने के लिए आपने कभी भी, आप देखो ना हिमांशु भाई, आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जो क्षेत्रीय दल रहा है उसको खत्म किया भाजपा ने। अब की नीतीश जी की बारी है, अचेत अवस्था में है, द्विविभीषण उनके यहाँ, एक संजय झा कोई बता रहे, कोई तो कोनो झा है, और एक बता रहे हैं कि वो क्या नाम है, ललन सिंह जी। सारी धन संपदा लूट कर लिए, सारा वोट नोट सब लूट कर लिए हैं। एक चीज हम आपको बताएं, बिहार को जो है बिहारी चलाएगा। एक चीज जान लीजिए, बहुत क्लियर है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बिहार को सिर्फ बिहारी चलाएगा, और नीतीश कुमार जी नाम के बिहारी अब चलाने में अयोग्य हैं। तो बिहारी से बिहारी बदला जाएगा, वो है तेजस्वी यादव। अच्छा ठीक है, ठीक लेकिन है सुरेंद्र जी, मैं भाजपा मान वाले लेता क्या हूँ, चाहते मैं हैं, आपकी बात मान लेता भाजपा हूँ वाले चाहते हैं दिल्ली का एजेंट हो, गुजरात का एजेंट हो। जी मैं आपकी बात मान लेता हूँ, बिहार को बिहारी चलाएगा और बिहारी जाकर वहां पर माहौल भी बनाएगा। ठीक है, गुजराती लॉबी आ रही है तो आप उसका बाइकआउट कर रहे हैं। आपने कृष्णा अल्लावरू को भेजा, वो कौन से बिहारी थे? सारा तो उनके हाथ में था। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या आपको बिहार में कोई बिहारी नहीं मिला जो आपकी पार्टी वहां पर को जो है चुनावी तौर पर रेडी करता, तैयार करता, या जो भी करता वहां पर? जो जो लोग इस तरीके का मूर्खतापूर्ण और फिजूल का सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे लोगों को तो आपको भी डांट देना चाहिए। ऐसे लोगों के जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो हम आपको बता देते हैं। हमारे यहाँ पार्टी में संविधान है कि
हमारे जो एक महासचिव हैं वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में समन्वय का काम करते हैं। और ये हमारी प्रथा है। हमारे यहाँ 3 पद महत्वपूर्ण है हिमांशु भाई, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष। और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में समन्वय का काम करने के लिए महासचिव का एक पद होता है, जो प्रभारी महासचिव। अलावेरू साहब हमारे प्रभारी महासचिव हैं। अविनाश पांडे जी उत्तर प्रदेश में प्रभारी महासचिव है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में सेतु का काम करते हैं। वरना हमारे यहाँ निर्णय जितने भी लेते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष लेते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष लेते हैं। महासचिव हमारे यहाँ निर्णय नहीं लेते। मैं कृष्णा अल्लावरू को लेकर भी एक बात कहना चाहता हूँ। थोड़ा फीडबैक, और बहुत सीनियर लीडर हैं, इसलिए कृष्णा अल्लावरू को लेकर एक फीडबैक बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, अब भी हैं, और उनको लेकर जो मेरा नजरिया है, जो मैंने देखा है बिहार में कवर करते हुए, कांग्रेस के जिन नेताओं से भी मेरी बातचीत होती है, कांग्रेस के जिन नेताओं से भी बातचीत होती है, कृष्णा अल्लावरू को लेकर नाराजगी रही है, खासकर टिकट बंटवारे के बाद, सीट बंटवारे के बाद। और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, कृष्णा अल्लावरू अपनी, अगर पार्टी दफ्तर में कोई कार्यक्रम हो रहा है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूरी ताकत लगा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, और पार्टी का कोई कार्यक्रम है, तो कृष्णा अल्लावरू अपने चेंबर से बाहर निकलना भी जरूरी नहीं समझते हैं। ये कृष्णा अल्लावरू है, और शुरुआती दौर से कृष्णा अल्लावरू को लेकर नाराजगी रही है। ये फीडबैक है कृष्णा अल्लावरू को लेकर, और मैंने ये देखा है, मैं देखी हुई बात बता रहा हूँ। अभिषेक, आपके पास वापस आता हूँ। इस पर जो है सुरेंद्र जी से जवाब ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, देखिए ग्राउंड जीरो से ये खबर आ रही है निकलकर कि आपने जिनको प्रभारी बनाकर भेजा है वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं चीजों को, तो अब ऐसी स्थिति में नुकसान आपको होगा, किसी और को नहीं होगा। जिसको हिमांशु जी माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूँ आपको। जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, तथा कथित तौर पर जिन चैनलों को गोदी मीडिया कहा जाता है, बिहार के कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को उन चैनलों से विशेष लगाव है, उन चैनलों पर प्यार स्नेह ज्यादा लुटाते रहे हैं वो। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फीडबैक है। ठीक है। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात हिमांशु भाई, मैं आपसे कहूं, मतभेद का हम सम्मान करते हैं, और आप मतभेद हैं उसका भी सम्मान। रही बात, हर शख्स का अलग अलग काम है। राजेश राम जी हमारे अध्यक्ष हैं। मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि कृष्णा अल्लावरू महत्वपूर्ण नहीं है हमारे यहाँ महत्वपूर्ण 3 पद हैं। नंबर 1 जिला अध्यक्ष, नंबर 2 प्रदेश अध्यक्ष, नंबर 3 सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कोई आदमी नहीं है। कृष्णा अल्लावरू जी का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में समन्वय स्थापित करना है। ये कुछ लोगों के द्वारा फैलाया गया भ्रम है कि कृष्णा अल्लावरू जी सब कर रहे हैं। कृष्णा अल्लावरू जी सिर्फ एक सेतु बंध का काम कर रहे हैं। उनका काम वहां पर पब्लिक पर में जाना नहीं है। उनका काम वहां पर अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें वो आमंत्रित है या उनका योगदान है कोई, तो उसका है। उनका काम ये नहीं है। उनका काम टिकट बांटना भी नहीं है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं, टिकट बांटने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सीडब्ल्यूसी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो करती है। तो कृष्णा अल्लावरू जी के नाम पर चूंकि भाषाई उनका थोड़ा सा एक वो है, वो दक्षिण के हैं, और हमारे यहाँ की जो भाषा है हिंदी, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे बिहार की हो। अब आप तो जानते हो हिमांशु भाई, और जिज्ञासु भी जानते हैं, और अभिषेक भाई आप भी जानते ही होंगे कि जब हमारे यहाँ वो गुजरात से आए थे मिस्त्री जी, तो मिस्त्री जी से पहले हमारे यहाँ अशोक गहलोत साहब थे, तो मिस्त्री जी से बड़ी नाराजगी लोगों को हो गई थी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। क्यों? क्योंकि भाषाई वो था, और दूसरा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच के समन्वयक थे। तो आप समन्वयक को जो है बेवजह ऐसी चीजों में मत घसीटिए। राजनीतिक काम करने की जिम्मेवारी जो है वो राजेश राम जी की है, और वो राजेश राम जी बहुत खूबी से अखिलेश प्रसाद सिंह जी के साथ, हमारे जो सीएलपी के लीडर हैं उनके साथ, सबके साथ मिलकर के राजनीतिक काम कर रहे हैं। ये एक कुछ असंतुष्ट लोग हमेशा होते हैं, उन असंतुष्ट लोगों का अपना वो रहता है कि हाँ भाई जिनको टिकट नहीं मिला हम तो उनका भी सम्मान करते हैं, तो वो सब लोग इधर उधर की बातें करते रहते हैं। चुनाव अब हमारा चढ़ चुका है। कृष्णा अल्लावरू साहब का काम जो है बैकहैंड ऑपरेशन का है, और वो काम अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं।